नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा और लगातार रात दिन एक करके लगे होंगे कि इस बार 2024 में कुछ ना कुछ करना है। और पिछले दिन हमने वीडियो भी बताया था कि अगर 2024 में कुछ करना है तो इन 9 नियमों को फॉलो करें। तो उसको आप लोग देखे होंगे, लेकिन अभी जो हम बात करने आए हैं तो आप लोग थंबनेल देखे होंगे, आरपीएफ न्यू वैकेंसी। तो ऐसा नहीं है कि हम आरपीएफ का वैकेंसी का सिलेबस बताने आए हैं या उसका नोटिफिकेशन डील करने आए हैं या फिर उसके कोर्स के लेकर के बात करने आए। ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं हम। इसमें हम आप लोग से बस इतना ही बात करने आए हैं कि भाई आखिर ये क्या है। जो आरपीएफ का वैकेंसी आया वो आपका 6 साल बाद आया है। और 6 साल बाद ये जो देख रहे हैं, पहले तो ये कंफर्म नहीं है हमको कि सच है या झूठ है। लेकिन अगर ये कंफर्म है, अगर ये सच है, तो जो लोग भी ये वीडियो बना रहे हैं कि आ गया खुशखबरी आ गया, तो भाई ऐसा ना करें। आप लोग से सभी गुरुजन जो भी हैं, हमसे सीनियर काफी हैं, तो हमसे उनको हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें। एक खुशखबरी नहीं है, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा दुख खबरी है। एक खुशखबरी कहीं से काउंट नहीं किया जा सकता है कि 6 साल बाद वही हाल है कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसको एक लॉलीपॉप दे दो, वो चुप हो जाएगा। तो ये कोई मतलब नहीं है। जो उनसे जाकर के पूछिए कि जो आज 6 साल से लगे होंगे इस वैकेंसी के इंतजार में, उनके माता पिता को समझिए कि वो कैसे, क्या होगा उनका। मतलब 6 साल बाद ये 2200 वैकेंसी देने का मतलब क्या है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो हम रात में ही काफी वेरीफाई करने की कोशिश किए कि कहीं से वेरीफाई हो जाए, लेकिन हमको वेरीफाई हो नहीं पाया कि ये सच है या झूठ है। लेकिन अगर कहीं से भी सच है तो भाई ये सच नहीं होना चाहिए। हम यही कोशिश करेंगे कि ये सच ना हो, ये झूठ हो। और वैकेंसी आए तो ढंग से आए, इस तरह से ना आए। इस तरह से वैकेंसी देने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो लोग भी लगातार वीडियो अभी हम देखे हैं, बहुत लोगों का आया है कि खुशखबरी आ गया, तो भाई ये खुशखबरी कहीं से नहीं है, ऐसा ना करें। ठीक है, कृपया करके आप लोग से विनती है कि आप लोग निकल के आगे हैं। ठीक है, जैसे घर में अगर आप लोग को कोई चीज नहीं मिलता है तो पापा से लगातार जिद करते हैं, गार्जियन से लगातार जिद करते हैं ना कि हमको ये चीज चाहिए। अगर वो सही होता है तो आपको जरूर मिल जाता है एक न एक दिन। उसी प्रकार से सरकार भी है, तो सरकार हमारी एक गार्जियन के तौर पे है। अगर उस चीज को हम मांगेंगे नहीं मिलेगी, लेकिन हम लगातार मांगेंगे, जिद पे आएंगे तो जरूर देगी। क्योंकि सही चीजों का अगर मांग करेंगे आप घर में या सरकार से तो जरूर मिलता है। तो उसी तरह से निकल के आगे हैं और ऐसा ना करें केवल कोर्स बेचने के चक्कर में। जिसको देखो कोर्स आ गया भाई, वैकेंसी आ गया, हमारा कोर्स आ गया, अगर ज्वाइन करना है तो इस बार कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा ना करें। ना ही हम कोई आरपीएफ का कोर्स लेके आने वाले हैं। और हमारा तो बात ही छोड़ दीजिए, इस बार हम तो अनाउंस कर चुके हैं और पीछे भी लगातार यूट्यूब पे आप लोग को पूरा कंटेंट हम दे चुके हैं। और फिर से 8 जनवरी से आपका लेके आ रहे हैं इजी वे ग्लोबल पे प्रैक्टिस सेट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई उसका चार्जेस नहीं है। और इजी वे एस आर ओ पे एडवांस मैथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि एडवांस का वर्चस्व अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो एडवांस मैथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 8 जनवरी से इजी वे एस आर ओ यूट्यूब चैनल पे। 9:10 पे आपका क्लास स्टार्ट होगा। आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन इतना बेहतरीन पढ़ेंगे कि गारंटी दे रहे हैं 100% नहीं 110% कि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। पीछे भी कहते थे कि ऐसा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा जो जीरो लेवल से आपको बताए और उस लेवल तक पहुंचा दे। क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता। यूट्यूब पे पढ़ाना और प्रचार करना दोनों में डिफरेंस होता है। अगर हम प्रचार करने के लिए आएंगे तो 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और वैसा क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपसे ना बने, और फिर उसका ऐसा सॉल्यूशन देके जाएंगे जो आपको पता नहीं था। तो वो हो गया प्रचार मेरा। तब आप सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो हमको पता नहीं था और नहीं क्वेश्चन हमसे बना। तो इनका कोर्स ले लेते हैं, उससे पढ़ेंगे। लेकिन अगर पूरा कोर्स कंटेंट पढ़ाना है तो उसके लिए जीरो लेवल से लेकर के एक एक चीज को बताना वो सबके बस की बात नहीं है कि यूट्यूब पे सब कोई बता दे। और हम कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। फिर से 8 जनवरी से आपका लेके आ रहे हैं, उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए, निश्चिंत होकर के पढ़िए। और जो भी वैकेंसी के बारे में वीडियो बना रहे हैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसा ना करे। खुशखबरी नहीं है, बहुत बड़ा दुख खबरी है। नहीं तो अगर पता चला कि आरपीएफ का 2000 वैकेंसी, फिर एएलपी का 5000 वैकेंसी और ग्रुप डी का 6000 वैकेंसी, और उसी में उलझते रहेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं है। 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग का वैकेंसी आएगा तभी आप लोग को अभी मोटिवेट रहते हो और तभी आप लोग पढ़ते हो ज्यादा, और हमको भी पढ़ाने में मन लगता है। अब वैकेंसी ही ना आए तो फिर हम भी कितना दिन तक पढ़ाते रहेंगे, संभव नहीं है। तो इस तरह से सभी लोग से निवेदन है कि निकल के आगे आना पड़ेगा और हम लोग आगे आएंगे और जरूर आएंगे। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और जिन लोग के लिए खुशखबरी है उनसे हम यही विनती करेंगे कि ऐसा ना करें।
ऐसा कोई खुशखबरी नहीं है। अगर हम तो यही मना रहे हैं कि ये सच ना हो, ये झूठ निकले, क्योंकि ये झूठ होना चाहिए। भाई किस तरह से सच होना चाहिए यार? आप लोग कोई भी बताओ ना कि 6 साल बाद वैकेंसी आई है और 2000 वैकेंसी, क्या 6 साल में मात्र 2000 सीट खाली हुआ है? क्या 6000 में मात्र 2000 लोग रिटायर हुए हैं? मतलब सोचने वाली बात है भाई। क्या अब आरपीएफ की जरूरत नहीं है? जरूरत है, सब कुछ है। तो अगर ये अफवाह है तो अफवाह ही हो, ठीक है। कोशिश यही करेंगे कि अफवाह ही हो, क्योंकि हम कोशिश तो किए हैं कि हमको पता चल जाए कि ये सच है या झूठ है। अगर कंफर्म हो जाता कि झूठ है तो हम वीडियो भी नहीं बनाते। लेकिन वीडियो कंफर्म नहीं हो पाया, काफी जगह हम रिसर्च किए लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन काफी लोग का वीडियो देखे कि भाई खुशखबरी आ गया, तो ये खुशखबरी किस एंगल से आया? 2000 वैकेंसी को 6 साल बाद जो वैकेंसी आ रही है उस 2000 वैकेंसी को कह रहे हो खुशखबरी है? किस हिसाब से? मतलब 2000 है, उसमें 20 लाख लड़के फॉर्म भर दें और उलझते रहे, आपका कोर्स बिक जाए, बस उतना से ही मतलब है। कोर्स बिकना ठीक है, कोर्स सब कोई बेचता है, हम भी बेचते हैं, सबको सबका कोर्स बिकता है, मतलब। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना। यूट्यूब पे आज हम यहाँ पे सामने खड़ा होकर के कह सकते हैं कि ऐसा एक लड़का नहीं है जो हमारे पास आ गया हो और उसको पैसे का दिक्कत हो और वो कहा हो और राहुल सर उसका सपोर्ट ना किए हो। आज हम ओपन अनाउंस कर रहे हैं कि अगर कोई भी लड़का आ गया है मेरे पास तक, अगर उसका कंप्लेन आ गया है कि उसको पैसे के चलते कोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो इस बात की हम 100% गारंटी ले रहे हैं ना कि उसको कोर्स मिला है। भले ही उसमें कुछ भी करना पड़े, मैनेजमेंट से हमको कितना भी बात करना पड़े, लेकिन उसको कोर्स मिला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो उधार लेकर के पैसे वैसे कोर्स लेते हैं, और कोर्स लेकर के क्या करेंगे जब उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो? हाँ, कोर्स अगर लिए, वैकेंसी अच्छा है, उसमें कोर्स बेच रहे हैं आप लोग, ठीक कर रहे हैं, वैकेंसी अच्छा आएगा, कोर्स बिकेगा, आपका भी काम होगा और लड़कों का भी तो काम होगा ना। लेकिन यहाँ तो लड़का का काम हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो केवल उनका काम हो रहा है। तो आप लोग से विनती है कि ऐसा ना करें, ये जो चीज है ये अफवाह निकले और सच ना हो, कोई ये खुशखबरी नहीं है, ठीक है। इसका नाम इसीलिए ना नोटिफिकेशन के बारे में बात करने हैं, ना ही हम सिलेबस के बारे में बात करने आए हैं। क्योंकि सिलेबस के बारे में तब बात करते हैं जो वैकेंसी का कोई मतलब बनता है। तो इसलिए अभी से तैयार होना पड़ेगा, और सभी गुरुजन जो भी हैं हमसे काफी सीनियर ही होंगे, उनसे निवेदन है कि आगे आए, हम लोग भी साथ हैं, ठीक है। हम लोग भी आएंगे आगे निकल के। और इस तरह से ना हो, नहीं तो रेलवे एलपी के जिस वैकेंसी का इंतजार बच्चे 6 साल से कर रहे हैं, उसमें भी ऐसा ही हो कि 2000-3000 वैकेंसी देकर के बैठ जाए सरकार। तो ऐसा नहीं है, सरकार से हम लोग मांग रखेंगे, विनय पूर्वक रखेंगे, शांति पूर्वक करेंगे, जरूर पूरा होगी। क्योंकि सरकार और गार्जियन का काम ही होता है अपने बच्चे और प्रजा का मांग पूरा करना, बच्चे का भलाई करना गार्जियन का काम होता है, वैसे ही सरकार का काम होता है अपनी प्रजा का को खुश रखना, प्रजा का भलाई करना। तो सरकार भी जरूर सुनेगी, हम अपना मांग रखेंगे, हम अपने बिन से विनती करेंगे कि हमको दिया जाए, वो हमारा हक है, और हक है तो हम लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि 6 साल बाद वैकेंसी और 2000 वैकेंसी, क्या मतलब बनता है? कल को एलपी का आ जाए 5000 वैकेंसी, जिसके इंतजार में लाखों करोड़ों लड़के बैठे हुए हैं, किसी तरह से घर वाले उनको उधार ले लेकर पैसा भेज रहे हैं कि साल भर बाद बच्चे का जॉब लग जाएगा तो हम उसका पैसा वापस कर देंगे, और साल भर से तो इंतजार कर रहे हैं कि 2018 में आ जाएगी, 2018 में आ जाएगी, 2018 में, सॉरी 2024 में आ जाएगा, 23 में आ जाएगा, लेकिन 23 में नहीं आया, फिर 24 भी आ गया, फिर भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल मिलेगा। अब मिलने का मतलब तो ये नहीं है ना, मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हमको डिमांड है, हमारा 10,000 का जरूरत है, हमको दे दिया जाए 10 रुपया, लो भाई खुश हो जाओ। वो तो कुत्ता वाला हाल हो गया, बहुत सारे कुत्ते उलझ रहे हैं, उसमें एक हड्डी फेंक दो, फिर आपस में उलझ जाएंगे वो सब। तो ऐसा ना किया जाए। बस सरकार से भी यही विनती है कि अगर ऐसा सच है तो इसको सुधार किया जाए, इसमें अगर हो सकता है मिस्टेक हो, 2000 नहीं 22,000 हो वैकेंसी, यही आपसे विनती है। और जो लोग खुशखबरी कर रहे हैं वो खुशखबरी कहीं से भी नहीं है, निकल के आगे आना पड़ेगा, नहीं तो रेलवे एलपी भी वही होगा और ग्रुप डी भी वही होगा, क्योंकि बल्क में वैकेंसी है। इसमें बच्चों का बहुत ज्यादा, बच्चों का सिलेक्शन होता है, बहुत ज्यादा घर का जो सपना होता है वो पूरा होता है, और वो भी वैकेंसी इस तरह से मिलने लगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आप लोग से विनती है, सरकार से भी, कि ऐसा ना हो, इस चीज को देखा जाए। और सभी गुरुजन से जो भी हैं, वो सब गुरुजन हैं, हमसे काफी सीनियर ही हैं, तो उनसे विनती है कि निकल के आ गए, हम लोग साथ हैं।
और सरकार से अपनी मांग रखेंगे और इस चीज को पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को बस हम यही मना रहे हैं कि अफवाह हो और ये सच ना हो, बस कोशिश यही करना है। और रेल इसके लिए आगे निकल के आना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पता तो चलना चाहिए ना। तो निकल के आगे आए और सब लोग आएंगे, और जब सब लोग एक साथ, अगर घर के पूरा सदस्य एक गार्जियन से, जो हेड गार्जियन है, अगर घर का पूरा सदस्य एक चीज का मांग रख दे तो वो मिल जाता है। उसी प्रकार से हम लोग सब लोग मिलकर सरकार से मांग रख देंगे। सरकार को मांग रखना कोई गलत चीज नहीं है, घर में गार्जियन से मांग रखना कोई गलत चीज नहीं होता है। हम किससे मांगने जाएंगे? घर में है तो गार्जियन से मांगेंगे, देश में मांगना है सरकार से मांगेंगे, तो मांगेंगे। तो बाकी हम देखते हैं, अगर वैकेंसी वेरीफाई होती है तो जो भी आगे होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग आगे निकल के आएंगे, जो भी करना होगा शांतिपूर्वक करेंगे, विनय पूर्वक करेंगे। और हंगामा नहीं करना है हम लोग को, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो और हंगामा कर डालते हैं। नहीं तो हम लोग का ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग को शांतिपूर्वक ही चीजों को करना होता है, तो शांतिपूर्वक ही करेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कि क्या है, हम वेरीफाई करते हैं, अगर वेरीफाई हो जाता है तो फिर हम आप लोग को बताएंगे जैसा भी होता है, ठीक है ना। बस आप लोग से विनती है कि आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, और 8 जनवरी से मैथ का टेंशन खत्म कर देना है। 8 जनवरी से फिर से हम कम बैक कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतना बेहतरीन भी एडवांस होता है। जैसे अर्थमेटिक को हलवा बना दिए हैं, वैसे एडवांस को भी इस बार हलवा बना देंगे। आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे कि इतना आसान भी एडवांस मैथ होता है। तो 8 जनवरी ईजीवे एसआरओ पे सुबह में 9:10 पे, और प्रैक्टिस के लिए ईजीवे ग्लोबल पे सुबह में 10:10 पे मिलेंगे। बाकी इस वैकेंसी को हम वेरीफाई करते हैं, क्या है सच क्या नहीं है। इसके चक्कर में परेशान आपको नहीं होना है, और गुरुजन लोग से विनती है कि जो एक खुशखबरी है वो ऐसा खुशखबरी कुछ नहीं है, और निकल के आगे आया जाए, और सब लोग मिल के आएंगे। जब सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो गुरुजन से विनती है कि आप लोग ऐसा ना करें, अपने व्यूज के लिए और अपने कोर्स के लिए किसी के साथ गलत नहीं होने देना है, तो ऐसा मत करें प्लीज। मिलते हैं फिर, ठीक है।